क्वेश्चन कह रहा है एक जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर। तो ग्लास किस शेप में है? कौन सी है बताओ? है सिलेंडर। अब द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। तो हमको रेडियस से मतलब है, रेडियस कितना है? 5/2 लिख देता हूं, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। 5/2 ये समझ आ गया रेडियस। चलो, but the bottom of the glass had hemispherical raised portion with reduced capacity of glass। मतलब यहाँ से ऐसा है निकाला हुआ बाहर, मतलब जो जूस आएगा वो यहाँ तक तो आएगा, बस यहीं तक आएगा, यहाँ तक नहीं आएगा। दिख रहा है ग्लास ऐसा, लेकिन यहाँ से उसके अंदर उसने हेरा फेरी कर रखी है ताकि कम आएगा। ऑब्वियस बात है, माइनस बोलो है ना। आगे, if the height of the glass was 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है जी? Find the apparent capacity of glass and its actual capacity। apparent capacity क्या होती है? जो दिख नहीं रहा। जो पहले खाली सिलेंडर की होगी वो apparent होगी। apparent मतलब जो दिख नहीं रही, मतलब सॉरी जो लगती है। लगती कितनी है? इसमें कितना पानी आएगा? पूरा। लेकिन आता कितना है? इतना। तो पहले apparent capacity, कैपेसिटी का दूसरा नाम क्या होता है? वॉल्यूम। तो हमारा पहला ये कौन सा एग्जांपल नंबर 6 एक्सरसाइज कौन सी है? 13.2। चलो, पहले हमने निकालनी है अपेरेंट। अपेरेंट समझ आ गया? अपेरेंट वॉल्यूम। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी अपेरेंट मतलब सिर्फ सिलेंडर। हाँ, सिलेंडर। अपेरेंट की जो लग रहा है, क्या लग रहा है? इसमें कितना आएगा? लग ये रहा है कि जी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है। उतना निकाल, कितना आता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है? 5/2 into 10 कितना आ रहा है? चेक कर लेते हैं। 2 5 का ये भी 2 गया 11। तो 125 into 11 डिवाइड बाय 7, जो भी आंसर आएगा आएगा। ठीक है, 117 पॉइंट। अच्छा, बुक में बोला कि वो लेना है? तो कटिंग नहीं होगी, पर तब भी आंसर गलत क्यों आया? अच्छा 11 नहीं किया। आंसर है 196.42, ये 29 जो भी है 196.25 लिख देता हूं मैं। क्यूब लगता है इसमें, तब की जगह स्क्वायर की में 3 साइड है, सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर। देखा? अब एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल कितना आएगा? एक्चुअल वाला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। समझ आया? मुझे पूरे में से ये माइनस कर देना। अब वॉल्यूम सिलेंडर कितना है? पाई आर स्क्वायर, निकला ही हुआ है वो। तो वॉल्यूम की फॉर्मूला 2/3 पाई आर कितना ले? ये दोनों का सेम है, दोनों का सेम है। आर क्यूब 5/2 into 5/2 into 5/2। अब हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो माइनस करके निकाल लेना। 163.54 डिवाइड करना आता सबको? डेसिमल वगैरह आता है? ठीक है, उसको नहीं आता वो जब करोगे यहाँ पे तो उतना करके मैं सिखा दूंगा। अब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में आया था, उन्होंने 2 शेप्स दी। एक बोला ऐसा, एक तो ऐसे का डायमेंशन चेंज थी, एक ऐसा और एक था ऐसा। क्या फर्क पड़ा? इसमें से सिलेंडर माइनस इसमें सिलेंडर माइनस 4। वो बोल रहे हैं कि दोनों का जो ये हाइट है ना सेम है, दोनों ग्लास के रेडियस और हाइट सेम है बाहर से देखने में, लेकिन एक के नीचे कोन निकाला हुआ है, कुछ हाइट दे रखी थी, एक के नीचे हेमिस्फीयर निकाला है, कुछ हाइट। हेमिस्फीयर की हाइट तो उतनी होगी ना, कितनी होगी हेमिस्फीयर की हाइट? इतनी तो होगी, जो उसका रेडियस होगी इसकी हाइट होती है कि नहीं होती? तो उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। लेकिन कोन की हाइट तो अलग होती है, एच अलग होता है, आर अलग होता है। समझ आ रहा है? तो वो क्वेश्चन ये था कि एक फ्रूट सेलर, सॉरी जूस सेलर ये शेप के ग्लास में जूस देता है, एक जूस सेलर ये शेप के ग्लास में जूस देता है। कस्टमर को दोनों की रेडियस सेम लगता है, ग्लास सेम बात देख रहे हैं, कस्टमर को पैसे भी सेम चार्ज कर रहा है, लेकिन कौन कस्टमर को बेवकूफ बना रहा है या कौन ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है?
तो हमें दोनों की वॉल्यूम निकाल लेनी है। कैसे निकालोगे? ये माइनस हेमिस्फीयर, इसमें सिलेंडर माइनस कोन। जिसकी वॉल्यूम ज्यादा आएगी वो ज्यादा पैसे कमा रहा है, और जिसकी वॉल्यूम कम आएगी वो कम पैसे कमा रहा है। जिसकी वॉल्यूम ज्यादा आएगी वो ज्यादा चूना लगा रहा है लोगों को, क्योंकि वो दिखा सिलेंडर रहा है, पैसे सिलेंडर के ले रहा है, लेकिन कोन को माइनस करके उसके पैसे तो कम नहीं करता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है, देखो बिल्कुल केस स्टडी टाइप आया, लेकिन कांसेप्ट तो वही है ना, वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस कर दो ही कांसेप्ट है, ऐड करना। एक ही ऊपर एक आ गया तो ऐड कर दो, अंदर से आ गया तो माइनस, कुछ नहीं है। अब दूसरा एक क्वेश्चन और आया था, कहता है कि दो जूस सेलर है, दोनों की यही शेयर है, दोनों की यही शेयर है। एक कहता है कि मैं तो भैया पूरे सिलेंडर के पैसे लूंगा इतने वॉल्यूम के, इतनी वॉल्यूम सिलेंडर की, इसको इनको 10 रुपए से करके निकाल के दिखाएंगे, मैं तो इतने पैसे लूंगा। दूसरा कहता है नहीं यार, ये तो जस्टिस नहीं है, फेयर नहीं है, ये हम गलत कर रहे हैं, इट्स नॉट गुड, हमको ये में से ये माइनस करके कितने से पैसा, मतलब 10 रुपीज वो इसको मल्टीप्लाई करता है, वो इसको मल्टीप्लाई करता है 10 रुपीज। कॉस्ट है ना, ये वॉल्यूम पैसा थोड़ी होती है, वॉल्यूम को पैसे में कन्वर्ट कैसे करते हो, कॉस्ट मल्टीप्लाई करते हो। तो वो कहता है कि मैं तो जी हेमिस्फीयर को माइनस करके लूंगा। दूसरा कहता है कि मैं तो पूरे के लूंगा। तो आपको पहले दोनों की कॉस्ट निकालने को बोलेगी, दोनों कॉस्ट निकाल दोगे, पहले वॉल्यूम निकालने पड़ेगी कॉस्ट, फिर बोलता है आपके हिसाब से कौन सही कर रहा है, तो आप बोलोगे बी वाला सही कर रहा है, क्योंकि वो इतना जूस बेच रहा है तो फिर उसके पैसे देते। वो वाला जूस उतना नहीं बेच रहा है, क्या वो इतना नहीं बेच रहा है, ये जूस नहीं बेच रहा ना, यहाँ जूस नहीं आ रहा, तो वो गलत कर रहा है कि वो जो जूस बेच नहीं रहा, कितना जूस नहीं बेच रहा, इतना जूस नहीं बेच रहा, हेमिस्फीयर नहीं बेच रहा, तो इसके पैसे वो नहीं चार्ज कर सकता। फिर उसके बाद दो वैल्यूज बताई गई थी कि ये जो वैल्यूज है वो कौन सी शो कर रहा है, तो वो आपको उसमें से मिल जाएगी, काइंडनेस हो गया, ट्रुथ हो गया, जस्टिस हो गया, फेयर 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 ट्रीटमेंट हो गया वगैरह, ठीक है ना, या लॉयल ऑनेस्टी, ऑनेस्टी दिखा दो उसमें वो ऑनेस्ट है, या कौन सी वैल्यूज वो वायलेट कर रहा है, तो वही सेम वैल्यू है कि ऑनेस्टी वो डिसऑनेस्ट है, ये ऑनेस्ट वो डिसऑनेस्ट है, ठीक है ना, वो मैनिपुलेटेड है, चीटिंग कर रहा है, ऐसे लिखना है। ये क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स, ऐसा आता है, जो बचपन से पढ़ाई की वैसा नहीं आता, समझ गए, रियल लाइफ सिचुएशन के बोर्ड्स आते हैं। ये तो वही है, कुछ नया तो नहीं, क्या क्वेश्चन सेम है लेकिन दिमाग खुद का लगा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ आएगा मैंने क्या बात बोली, तुम कैसे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, पढ़े जरा ध्यान से। Rusher, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached with two ends using aluminum sheet. तो क्या है, अपने आप फिगर बनाओ, अपने आप बनाओ, अपना मेरी बात देखो। ट्वेल्व दी गई है, वो पूरे मॉडल की हाइट दे रखी है, बच्चे क्या करते हैं उसको सिलेंडर को मान लेते हैं, गड़बड़ होगी ना, लिखा मॉडल तो मॉडल ध्यान से पढ़ना है। 12 पूरे मॉडल की है, तू क्या बना दिया, क्वेश्चन का बता। Asked to cylinder with two cones attached at its two end, attach करना मतलब ऊपर अटैच कैसे करता है, ये देख, ये अटैच, ठीक है, वो डायमंड, वो डिप्रेशन कहते हैं उसको, ठीक है, कटिंग करना, कट करना, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब एक मिनट समझा दीजिए, 12 सेंटीमीटर बोल रहा है पूरे की है, और 2 दोनों कोण बराबर कोण है, तो ये 2 हो गया, और रेडियस की कोई बात नहीं, रेडियस इक्वल है, कभी बड़ा भी होता छोटा, मैंने कहा था ना। तो अभी एक एग्जांपल रहता भी रॉकेट वाला मेरा, उसमें रेडियस बड़ा है, वो बाद में करूंगा, ये आ गया समझ। अब तो हमें निकालना क्या है, पूरे इसकी वॉल्यूम, तो मोटी मोटी बात बताओ, इस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा,
किस किस की वॉल्यूम ऐड करने वाले हो? सिलेंडर ऐड करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वॉल्यूम ऑफ एक सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन, पहले फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला क्या है बताओ? पाई कितना लेना है? कुछ नहीं बोला, चलो पाई स्क्वायर एच प्लस ये 2 वैसे का वैसा रहेगा, उसका फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन है कौन? अब बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से पाई आर स्क्वायर एच कॉमन उठा लेंगे, जबकि सेम नहीं। मैं तभी बोलता हूँ फॉर्मूले में कॉमन उठाओ, बाद में क्योंकि ये एच और ये एच सेम नहीं है। कई बार रेडिकल नहीं होता, गलती नहीं करनी, पहले कॉमन नहीं, पहले वैल्यू डालनी फिर कॉमन। अभी चेक करते हैं 22/7, पहले सिलेंडर का रेडियस, सिलेंडर की शेप है ना, सिलेंडर का रेडियस 3/2 3/2, सिलेंडर की हाइट 12 में से 4 गया, प्लस ये ब्रैकेट बनाना क्यों नहीं, फिर प्लस 2, ये 2/3 कर देता हूं मैं, चलो एक ही बात है ना। 22/7, आर कितना है कौन का, सेम है रेडियस, कौन की हाइट 2, तो देखो हाइट अलग होगी। अब क्या कॉमन आ रहा है आप चेक कर सकते हो, एक 22/7 कॉमन आ रहा है, 2 3/2 कॉमन आ रहे हैं। अभी कटिंग मत करना पहले, बीच में पहले कॉमन ले लो। इधर क्या बच गया जनाब 8, इधर क्या बच गया, एक तो 2/3 बच गया इंटू 2 बच गया। क्लियर है? ये पहले ऐड नहीं हो सकता, बॉड मास लगता है, पहले मल्टीप्लाई होता है फिर ऐड होता है। ठीक है जी, बाहर कटिंग वटिंग करना चाहो अगर हो रही है तो कर दो, अब कोई दिक्कत नहीं, और तो नहीं हो रही। अब जब बाहर कटिंग कर दी, मल्टीप्लाई मत करना, उसको ऐसे ही रखो, क्या पता अंदर से कोई नंबर है कट जाए। क्लियर है? मल्टीप्लाई करोगे फिर कटिंग करोगे फिर डिवाइड करोगे, जब तक नंबर छोटे हैं उनको छोटा ही रहने दो। बात समझ में आई? बहुत बच्चे करते हैं पहले मल्टीप्लाई, पता नहीं क्या मजा आता है, पहले मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर कर दिया, ये कितना हुआ 999 बन गया, फिर बाद में 3 से काटोगे, भाई 3 काट दो, 3 से 3 कटेगा ना बाद में, तो 99 से क्यों काटो, 3 से काटो, छोटा छोटा नंबर नंबर में रहने दो, ये ऐसे बनाना पड़ेगा। 8 3 जा, कोई दिक्कत, 11 into 7 into 3 into, हालांकि ये मेरा काम नहीं तुम्हारा काम है, मैं सिखा रहा हूँ कि आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे, नंबरों को बड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना होता, छोटे नंबर को छोटा करना। ये कितना आ गया 28/, अब देखो ये कटा, देखो ये भी कट गया, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कर लो मल्टीप्लाई, 14 बना दो उसको, क्या फायदा होगा उससे? छोटे नंबरों से गलतियां कम होती है। अब किसी कॉपी में को दिख गया ना, किसी ने पहले पूरा मल्टीप्लाई किया फिर उसकी कटिंग करके डिवाइड किया, मैं वही कर दूंगा कुछ सर। मेरे क्वेश्चन आई थी कैलकुलेट छोटी रहने दो, लास्ट में करो। 66 आ रहा है क्या आंसर? अभी तो कटिंग हो रही है, फिर तो 66 ऊपर आ, बस 66 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। देखो कितना आसान हो गया, ना डिवाइड करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा, 11 into 3 into 2 खत्म का, सब कुछ तो कट गया। क्वेश्चन बनाया इस तरीके से होता है कि सब कुछ कटे। क्वेश्चन समझ आया क्या करना था? गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% खट्टा, इट्स वॉल्यूम। एक काम करो, इसको बाद में करते हैं, इसको 4 पहले करते हैं, इसको सर्कल कर लो बाद में, अभी आप कंफ्यूज हो। एक पेन स्टैंड, फिगर दिख रही है आपको पेन स्टैंड की? एक पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज शेप ऑफ क्यूबॉइड फॉर कोन, 4 कॉनिकल डिप्रेशन। देखिए ये कॉनिकल डिप्रेशन अंदर माइनस होंगे प्लस होंगे? माइनस होंगे क्योंकि ये अंदर है, ठीक है ना। हर एक क्यूबॉइड के अंदर, मान लो एक क्यूबॉइड है ऐसा फ्रंट साइड से, तो 4 कोने ऐसे बने हुए हैं, ठीक है ना, जिसमें हमने क्या रखनी है, पेंसिल रखनी है, जो भी है पेन स्टैंड पेंसिल कुछ भी एक ही बात है। डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड कितना है, लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ कितनी है 10 और हाइट कितनी है 3.5। मैंने ब्रेथ बनाई नहीं है, वो दिख नहीं रही इसलिए, क्योंकि मैंने 3D फिगर नहीं बनाई। The radius of each depression is 0.5 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस होगा, देखा रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ही होगा, ये पूरा डायमीटर होता है, एक का कितना है 0.5। समझ आ गई फिगर क्या कहती है? एक क्यूबॉइड के अंदर हमने पेन रखने हैं 4, तो हमको वो निकालना है। अब एंड डेप्थ कितनी है उसकी 1.4, मतलब ये हाइट कितनी है,
समझ आया कि नहीं आया? डेप्थ खाली कोन की बात हो रही है। चलो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। वुड निकालना है कि लकड़ी कितनी यूज हुई है। अब क्या वुड जो निकालना है वुड तो पूरा भरा पड़ा है, सरफेस एरिया तो नहीं है। हमको ये बोला है कि वुड को पेंट करना है। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि आपका सरफेस एरिया कितना है या पेंट कहाँ कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? 5 वॉल्स किसकी कीबोर्ड की 5 वॉल्स की कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस को भी कर लोगे एलबी 5 वॉल्स समझ आया। और टॉप वाला भी ले लो या 6 वॉल्स ले लो, मान लो 6 वॉल्स पेंट कर दोगे। फिगर देखो ना, ये देखो 6 वॉल्स पेंट हो रही है कि नहीं हो रही? 6 वॉल्स में से ये छठी वॉल है, मतलब इसका सोचो पहले 6 वॉल्स ऐड होगी, 6 वॉल्स प्लस 4 कोन, तो 4 कोन में पेंट कर सकते हैं। बस जो छठी वॉल में 4 सर्कल्स माइनस कर देंगे, समझ आया? 6 वॉल्स, लेकिन छठी वॉल में पेंट नहीं हो रहा, छठी वॉल में 4 सर्कल माइनस करोगे ना, तो 6 वॉल प्लस 4 कोन माइनस 4 सर्कल, तो ये निकलेगा सरफेस एरिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या माइनस करना है? खाली सर्कल माइनस करना है, कोन माइनस नहीं करना। कोन तो ऐड करने का पेंट हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम बड़ी सिंपल है। क्यूबॉइड की वॉल्यूम माइनस 4 कोन की वॉल्यूम, ये होगा ना अपने आप निकाल। रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस नहीं माइनस 4 इनटू वॉल्यूम ऑफ होल्स। अपने आप निकालो, अपनी डायमेंशंस को चेक करो। जब भी डायमेंशन हो जाए पहले वो क्वेश्चन गिवन लिखा करो, लेंथ क्या है ब्रेड्थ क्या है, उससे क्या फायदा होगा? अगर कोई सेंटीमीटर मिलीमीटर वगैरह होगा तो चेंज करना हाथ का पता लग जाएगा। वरना अगर आपने देखो सब कुछ सेम होना चाहिए, अगर मीटर तो पूरा कुछ मीटर में होना चाहिए, ऐसा नहीं 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर काम चल गया, ठीक है ना? सब कुछ सेम होना चाहिए, मीटर तो पूरा मीटर, सेंटीमीटर तो पूरा सेंटीमीटर। नंबर वाले नहीं, बाद वाले नंबर तो आएंगे। स्पीड डिस्टेंस ये किसने बोला? मैम ने नहीं बोला, लास्ट ईयर कटे थे। इस साल सिलेबस में कहीं नहीं लिखा, इस साल सिलेबस में कहीं नहीं लिखा। तेरे पे और नहीं आएंगे, नंबर तक आएंगे, नंबर वाला ना कंसेक्यूटिव नंबर ऑड इवन वो तो आएंगे। हाँ वो वाले तो आएंगे, उसके बाद स्पीड डिस्टेंस एजेस वाले और वगैरह वगैरह वो लास्ट ईयर कट गए थे। तो इस साल सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है कि वो नहीं आएंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। क्या करो मेरा फॉर्मूला याद करो, देखो मतलब खाली अपना करूंगा। प्लस 4 कोड प्लस इक्विपमेंट माइनस 4 सर्कल, ये सभी तेरे लिए वॉल्यूम का क्वेश्चन है। वॉल्यूम में क्या करोगे कि वर्ड माइनस वॉल्यूम माइनस करोगे कि वर्ड नहीं फोन क्यों प्लस करेंगे? पेंट का करेंगे हां, बेटा सर्फेस एरिया को पेंट कहते हैं, वॉल्यूम को पेंट नहीं कहते। ये वॉल्यूम का वो सकता था अगर वो क्वेश्चन सर्फेस एरिया में आता है। ये पूरी एक्सरसाइज वॉल्यूम की है, वो पूरी एक्सरसाइज उसकी क्लियर हो। वॉल्यूम बोला गया कितना वुड लगा है, कितना वुड लगा है, पूरा भरा वुड भरा पड़ा है इसके अंदर। वॉल्यूम कितना पेंट कर सकते हो या सरफेस एरिया, तो वो 6 साइड्स 6 वॉल्स प्लस 4 कोन माइनस 4 सर्कल, वो तो पता है। क्लियर है? ये यहाँ नहीं देगा, यहाँ तो वॉल्यूम में वॉल्यूम से माइनस है, अगर अंदर कोई चीज आ रही है तो माइनस होती है, ऊपर की जगह तो प्लस होती है। ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा सिंपल है। कैलकुलेशन कैलकुलेशन इसकी बड़ी टेढ़ी है, इसमें 220 आ रहा है। अच्छा 4 * 22 * 25
3.4 आ रहा है काट के। नहीं 220 आ रहा है। 3 तो कट ही नहीं रहा कहीं से, 3 कैसे कट रहा है तेरा? 3 डिवाइड नहीं। मेरे को आ रहा है 1.46। और ऐसी जगह से कुछ कॉमन नहीं आता कि पाई नहीं होता है, क्योंकि वर्ड में कॉमन आना मुश्किल होता है। ट्यूब के ऊपर भी हेमिस्फीयर हो या अंदर एक हेमिस्फीयर हो और थोड़ी देर के बाद हो, तो 6 वॉल्स प्लस ऊपर वाला हेमिस्फीयर प्लस करोगे, अंदर वाला हेमिस्फीयर प्लस करोगे तो फर्क नहीं पड़ता। बट एक जो सर्कल एक स्क्वायर में से क्या माइनस करें सर्कल, तो 6 वॉल में से एक सर्कल माइनस किया, हेमिस्फीयर प्लस कर दिया, ऊपर वाला नीचे वाला क्लियर हो गया कि वर्ड भी सेम है। तो ये मुश्किल लगता है मुझे, कहां का पेड़ कर सकते हैं, याद है ना एक स्क्वायर में सर्कल माइनस करके साइड साइड में बोल देंगे। इनका हो गया है, वो अगला क्वेश्चन देखेंगे। करके नहीं करिए, अपने घर पे कर लियो, अपना कुछ इसको नोट कर लियो, अपने आप करिए, क्लास के बाद करिए, ठीक है करिए लेकिन अपने आप। अगला क्वेश्चन देखिए जी 523.83 आंसर मशीन, ठीक है। A vessel is in the form of inverted cone, inverted cone मतलब उल्टा कोन रखा हुआ है, ठीक है। और वेसल हमेशा ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा ही होगा, वेसल मतलब बर्तन, ऐसा बर्तन तो कहाँ डालोगे पानी, तो वेसल ऐसा है, ठीक है जी। इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर तुम्हें वो गिवन में लिखना है, हाइट ऑफ कोन 8 ऐसे लिखना है, एंड रेडियस ऑफ टॉप इज 5 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया 5, रेडियस का डायमीटर नहीं दिया। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, कहां तक भरा पानी से, ध्यान से देखना टेढ़ा क्वेश्चन है, पूरा पानी हमने भर दिया। अगर पानी भर दिया तो पानी भरना क्या सरफेस एरिया की वॉल्यूम, कैपेसिटी होगी, तो वॉल्यूम पूरी फुल भरा तो फुल वॉल्यूम ऑफ कौन, वही वॉल्यूम पूछना है कितना पानी भरा, जो पानी की वॉल्यूम निकालने को बोलेगा। आप बोलोगे पानी की वॉल्यूम क्या होती है, पानी की वॉल्यूम वही है जो कोन की वॉल्यूम, कितना पानी भरोगे जो कोन में आ सकता है, और कोन की वॉल्यूम का मतलब कोन में कितना आ सकता है। क्लियर हुआ, कोन की वॉल्यूम और पानी की वॉल्यूम सेम होती है, एक ही बात है। आगे, इट इज फिल्ड विद वॉल्यूम सॉरी वाटर टू द ब्रिम व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ व्हिच इज स्फीयर, इसके अंदर में लेड शॉट्स डाले, लेड की बॉल, समझ गए हो, सारी कितनी शेप की है, स्फीयर, बॉल शेप, जिसका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर का रेडियस है। किनका रेडियस है, ये खाली लेड शॉट्स का, स्फीयर होती है, ठीक है। इसका रेडियस नहीं है, उनका रेडियस अलग है, इतना पोर्शन। आगे, और हमको नहीं पता हमने कितनी लेड शॉट डाली है, जब उन्हें डाली तो 1/4 वाटर क्या हो गया, मतलब जब मैंने इसके अंदर लेड शॉट्स डाली तो कितना पानी बाहर आया, पानी बाहर आएगा ऑब्वियस, मतलब ऊपर तक भरोगे कुछ भी डालोगे पानी बाहर आएगा, तो पानी बाहर आ गया 1/4 कितना, 1/4 किसका, 1/4 खून का, जितना पानी था उसका 1/4 बाहर आया। चौथा हिस्सा, अगर इस पानी के 4 हिस्से कर दे तो एक हिस्सा बाहर आ गया, 1/4 मतलब 4 हिस्सों में से एक हिस्सा पानी का 1/4 मतलब खून का 1/4 बाहर आ गया। क्लियर हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स, आपको ये बताना कि कितनी लेड शॉट्स डाली। एक बात याद रखना, जब भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है ना, जिस चीज का नंबर निकालना होता है वो बैरोमीटर में लेते हैं। क्लियर हुआ, जैसे मैं एक ये बॉल है, इस बॉल पे टाइल लगाऊंगा तो आपको बोला जाएगा कि बॉल का सरफेस एरिया पता होगा पूरी बॉल का, और टाइल का ही पता होगा। क्लियर हुआ, इस बॉल पे क्या लगानी है, टाइल, टाइल को समझ लिया ना, तो ऊपर लगेगी, वॉल्यूम तो नहीं है टाइल, अरे वॉल्यूम है, ब्रिक वॉल्यूम है, ब्रिक अंदर लगेगी, ठीक है। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है तो जिस पे लगती है
बड़ा वाला एरिया कहाँ लगता है? ऊपर। तो हम क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया ऑफ वॉल, जिसपे लगानी है, अपॉन सरफेस एरिया। अगर ऊपर है तो यहाँ भी एरिया, सरफेस एरिया ऑफ, ये टाइल है तो यहाँ पे 1 टाइल, ये शॉर्टकट। जिसका जब भी नंबर निकालने को कुछ ना रहे, तो जो यहाँ पे टाइल है तो यहाँ पे 1 टाइल समझ लो। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमने? नंबर ऑफ लेड शॉट्स, तो लेड शॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉल्यूम, ये वॉल्यूम की बात हो रही है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, ये फॉर्मूला याद रखना। अब ऊपर तो वॉल था, लेड शॉट किस में डल रही है? बड़ा एरिया कौन सा है? लेड का कि इसका? तो बड़ा एरिया हमेशा ऊपर, बड़ा वाला ऊपर। क्लियर हुआ? जब भी नंबर निकालना है, बड़ा चीज जिसमें डाल रहे हो वो ऊपर डाल दो, क्योंकि नंबर हमेशा छोटी चीज का निकलता है, बड़ी चीज का नहीं निकलता। बड़े में छोटा डलता है, छोटे में बड़ा कितना डलेगा? तो बड़ा वाला एरिया, वॉल्यूम, जो भी बात फिगर है, जो भी डायग्राम ऊपर जिसका निकालना है, वो एक यहाँ लिखना। ये परमानेंट फॉर्मूला है हर चैप्टर के लिए, पूरे चैप्टर के लिए। समझ गए हो? जब भी नंबर निकालना है, ये और ये सेम होना चाहिए, और बड़ी वाली चीज न्यूमरेटर में है। ये बात समझ आई? पक्की बात है? चलो, तो अब हमने पहले ये सोचना है कि हमें वॉल्यूम ऑफ कोन चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट चाहिए। यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगाया जाएगा, पता है क्यों? ये तब लगाया जाता है जब ये पूरा का पूरा इससे भर दिया जाए लेड शॉट से। अब हमारे को लेड शॉट्स कितनी निकालनी है? जितनी 1/4 पानी बाहर गया। लेड शॉट्स की वॉल्यूम कितनी होगी? जितना पानी बाहर गया, जितना मैंने डाला उतना ही पानी बाहर गया ना। तो लेड शॉट्स की वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकला। क्लियर हो? तो पहले मेरे को 1/4 वॉल्यूम निकालनी है किसकी? कोन की। तो पहले वॉल्यूम कोन निकालूंगा। सबसे पहले निकलेगी वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या फॉर्मूला आएगी? पाई, सॉरी 1/3 पाई। आर कितना है? 5। एच कितना है? 8। कोई डाउट? ये कटिंग वटिंग कुछ हो रही है? नहीं हो रही? तो इसको ऐसे छोड़ दूंगा, मैं इसको पूरा कैलकुलेट नहीं करूँ। क्या मेरा पूरा आंसर है? मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा, क्या मतलब बाद में करेंगे। ये सिखा रहा था आपको, इसको यहाँ पे लिख दो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है। कटिंग होती तो कटिंग करके छोड़ देता, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना ना डिवाइड। जो बच्चा इसको टाइम वेस्ट करेगा बहुत टाइम वेस्ट करेगा, छोड़ दो ऐसे टाइम बच गया। अब क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप आउट। बाहर कितना पानी निकला? 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन की नहीं, तो 1/4 इंटू ये पूरा लिख दो। कटिंग हो रही है? बस ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने की, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कटिंग हो रही है तो कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड मत करो। ये इतना पानी बाहर निकला, जितना पानी बाहर निकला उतनी वॉल्यूम ऑफ क्या है? स्फीयर। हमको क्या निकालना? नंबर ऑफ स्फीयर। नंबर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बाहर आया अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर की नहीं, जितना पानी बाहर गया उतना ही वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा कि नहीं होगा? तो बड़ा वॉल्यूम ऊपर, छोटा एक स्फीयर का वॉल्यूम अंदर, नंबर ऑफ स्फीयर निकलेंगे। तो ये कितना आया? 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई, आर कितना है इसका? 0.5। तो 5/10 5/10 5/10। क्लियर हुआ? अब देखो ये भाई साहब पूरे कट गए, ये 3 से 3 कट गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कटता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटता है। इसका 1/, है ऐसे है ना, हमेशा न्यूमरेटर काट सकते हो आप। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर मत काटना, 2 न्यूमरेटर कट सकते हैं, 2 डिनोमिनेटर कट सकते हैं। ये पूरा पूरा कट गया, कितना फायदा हुआ? वरना पहले जब नीत क्या करेगी? पूरा मल्टीप्लाई करेगी, इसको भी मल्टीप्लाई करेगी, फिर उसको डिवाइड करेगी ना, करती है ना बचपन से ऐसा। ऐसे नहीं करना। अब जो बचा इधर कर देता हूँ मैं। ऊपर क्या बचा?
सिर्फ 2 अपॉन 1 लिखना है इनटू फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, ऊपर का फ्रैक्शन एज इट इज, नीचे का फ्रैक्शन रेसिप्रोकल। तो ये 4 है लेकिन ये बन जाएगा 1/4, ये कट गया, ये 10 क्योंकि ये 1/10 है तो 10/1 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और ये 5 है तो ये 10/5। क्लियर हुआ? अब कुछ बच रहा है तो ये 2 से 2 काट दो, ये 2 कट गया, ये भी 2 कट गया। आंसर कितना आ रहा है? 100। 100 आंसर चेक कर। 100 क्या सेंटीमीटर, मीटर, क्यूब, क्या कुछ नहीं, लेड शॉट्स। ये नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकाले आपने, नंबर ऑफ स्फेयर्स भी नहीं है, लेड शॉट्स है। ये स्फेयर्स कर दो चलो, देखो यहाँ स्फेयर तो यहाँ स्फेयर, ये फॉर्मूला सेम होना चाहिए, कभी ऊपर नहीं आ सकता। लेड शॉट्स सही आंसर। अब हमारा, मेरे को ये पूरा करने का मेथड क्या किया था, जो बच्चे इसको पूरा सॉल्व करते हैं टाइम वेस्ट होता है। ना मैंने इसको सॉल्व किया, ना मैंने इसको एज इट इज उठा के यहाँ पे ले गया, इसको भी एज इट इज। जो आपको ट्यूटर, टीचर या कुछ भी सिखाता है कि पूरा सॉल्व करो, वो गलत मेथड है, ये आंसर तो नहीं है। इसको एज इट इज छोड़ते रहो सब कुछ कटिए। अब पूरा देखो, अगर आप कैलकुलेट करोगे तब भी कटेगा, लेकिन क्या पता यहाँ गलती कर दो, क्या पता यहाँ गलती कर दो, होती है। और टाइम वेस्ट कितना होगा? अब कोई टाइम वेस्ट हुआ, सेम टू सेम टेप जैसा सब कुछ तो कट गया, क्या बचा? 100 बच गया ऑटोमेटिक, 10 बच गया। तो ये ट्रिक है मेंसुरेशन को सॉल्व करने की इजीली। ऐसी ट्रिक मैं आपको स्टैट्स में दूंगा जिससे कैलकुलेशंस कम होगी। गधों की तरह मल्टीप्लाई, पता नहीं क्या मजा आता है, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, डेसिमल भी निकालेंगे, पता नहीं क्या मजा आता है। मैं भी स्कूल में कैलकुलेट करवा पूरा पता नहीं क्या मजा आता था। उससे कैलकुलेट अच्छी हो जाती थी, लेकिन बाद में अकल आई कि फायदा क्या हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कैलकुलेट ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, फिर बाद में जब अच्छे लेवल पे मैथ्स को तक मिलाया कि सॉल्व तो करना ही नहीं होता है, तो कट पड़ जाता है। क्वेश्चन डिजाइन ही ऐसा किया होता है कि कटेगा वो। जब 3.14 बोलता है ना भाई, वो जान के बोलता है कि वो कटने वाला है। 2/7 कटेगा, 3.14 को मल्टीपल दिया होगा, वो कटता है, वो जान के बोला जाता है। तो ये दिमाग बाद में काम कर रहा है, 10th में तो काम ही नहीं किया, टाइम तो गधों की प्रैक्टिस करते रहे, मल्टीप्लाई डिवाइड की, फायदा नहीं हुआ ना, कुछ बाद में समझ आई। तो आपको पहले से समझा रहा हूँ मैं, 9th के बच्चों को मैं ट्रेन कर दिया कि कैलकुलेशन नहीं करनी, बिल्कुल कटिंग वटिंग पे ध्यान दो, कैलकुलेशन बिल्कुल लास्ट में जाके करनी है जब कुछ चारा नहीं बचता हमारे पास। यदि ये क्वेश्चन था, अब यहाँ पे चारा नहीं है, यहाँ कटिंग नहीं हो रही तो करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, क्या कुछ चारा नहीं है, यहाँ तो है